दो दो एक चीफ मिनिस्टर हैं, लालू जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। वे द्वेषवश है। क्या आप कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। सर, रिव्यू मीटिंग आज आप कर रहे हैं, विधायकों के साथ 1-to-1 फीडबैक आप लेंगे, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं और रिव्यू मीटिंग के बाद फिर आप क्या करेंगे? देखिए, रिव्यू है 9 दिसंबर तक। प्रमंडल 22 कर रहे हैं, जो इस प्रमंडल में जितने जिले हैं उनमें जो हमारे कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन में, ये महागठबंधन के स्तर पर अभी नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के। तो जो हमारी प्रत्याशी 143 थे, तो पहला तो उनके स्तर पर हो जाएगा, ग्रुप में है कई ग्रुप, आज एक ग्रुप का हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जिला के जो विधायक हैं, एक एमएलए हैं गत विधानसभा के पहले के, तो ये इसके भी जो बिता है, तो एक से एमएलए हैं, एक से एमपी हैं, प्रमुख नेता है, तो एक से एमएलसी हैं पार्टी के, और जिला अध्यक्ष है, जिला की प्रधान महासचिव है, तो उन लोगों का करेंगे, जो 9 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। समीक्षा में जो बातें आएंगी या आ रही हैं, इसका डिस्क्लोज अभी हम नहीं कर सकते। सभी राय आ जाएगी, प्रतिवेदन भी लिखित मांगे हैं वो आ जाएगी, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको एक प्रतिवेदन बनाएंगे। फिर नेता प्रतिपक्ष के स्तर पर बैठक होगी हम लोग की, और उस बैठक में आगे क्या निर्णय लिया जाएगा वो होगा। एक और सवाल है सर, 20 साल से जिस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू जी रह रहे थे, उस आवास को भवन निर्माण विभाग ने खाली करने का नोटिस जारी किया है, नया आवास भी अलॉट कर दिया है, आरजेडी इसे कैसे देख रही है? देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है, उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण, कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तर्क दिया जा रहा है और रास्ता निकाला है कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। तो कर्णांकित का मतलब है कि ईयरमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उसमें रहेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो दो एक चीफ मिनिस्टर हैं, लालू जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है, तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे? इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, तो ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे।